नमस्ते। ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है ये भी एक कमेंट पे रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मेरी एक व्यूअर्स है जिनका नाम ममता है और उन्होंने मुझे 1 या 2 दिन पहले ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैम बहुत दिन से सेपरेशन है और अचानक से कॉल मैसेजेस आना बंद हो गए, बातचीत करना बंद हो गए, क्या उनके साथ उनकी मैरिज होगी। तो ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें अचानक से ब्लॉक कर दिया, कुछ बिना कहे छोड़ के चले गए, नंबर भी चेंज कर लिए। बहुत सारे ऐसे हैं और वो अभी तक स्टिल ना उन्हीं के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज देखना चाहती हूँ मैं कि क्या उन्हें मूव ऑन कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में या फिर उन्हें वेट करनी चाहिए। और कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी आएंगे मैं उसी के ऊपर रीडिंग करूँगी। और ममता जी, आपको एक ब्रॉड माइंड रख के ये रीडिंग देखनी है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपका मैंने सिर्फ सवाल ही पिक किया है। ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पार्टनर जिनके पार्टनर के साथ उनका 1 साल, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने ऐसे वो लोग सेपरेशन पे हैं। तो उन सभी के लिए जो लोग बहुत दिन से सेपरेशन पे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ अता पता नहीं है, तो क्या आपको इस कनेक्शन में, इस रिलेशन पे रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करनी चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, मूव ऑन इन द सेंस कि आपको लाइफ में आगे बढ़नी है, ना कि कोई दूसरे इंसान के साथ आगे बढ़नी है। क्योंकि जब ये सारी मूव ऑन वाली बातें आती है तो मुझे ऐसे बोला जाता है, अच्छा तो मैम क्या मूव ऑन का मतलब किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। लाइफ में आगे बढ़ो, खुद के ऊपर ध्यान दो, करियर के ऊपर ध्यान दो, इसको बोला जाता है मूव ऑन, किसी और इंसान के साथ मूव ऑन नहीं। तो ये मैं क्लियर कर दी। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव हो जाओ, अपने जो भी पार्टनर है जिनके साथ आप सेपरेशन पे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो चलो उनको मतलब माइंड पे लेके आओ, उनके लिए थॉट्स क्लियर रखो, पॉजिटिव हो जाओ, देन ये रीडिंग आप देखो, ठीक है। ये सारी मतलब जो भी बातें, जो भी मैसेजेस यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू आएंगी, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। जिन लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं उन मतलब जो मैसेजेस आपके साथ आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रेजोनेट कर रही हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब को छोड़ दो। और एक चीज़ मैं बोलनी चाहती हूँ कि ऐसा भी होता है कि पूरी रीडिंग किसी के ऊपर पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट पे बता सकते हो। अगर किसी का कुछ मैसेज, कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही है तो वो भी मैसेज पे बता सकते हो, क्योंकि टैरो कार्ड एनर्जी के ऊपर काम करती है और आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर है। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये लेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फ़िलहाल जो नो कांटेक्ट, इतने दिन से कोई नो कांटेक्ट हो, तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। अगर प्यार है तो क्यों वो इतने दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन पे है। ठीक है, पहले देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या फीलिंग्स है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली लग रही है कि फैमिली इशू है आपके लव लाइफ में। शायद इनके फैमिली इस रिलेशन को मानना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो पहला जो कार्ड है, आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो सबसे पहला कार्ड आया 4 ऑफ सॉर्ड्स, और ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होते हैं, ये जो इंसान हैं जिनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, आपका जो भी पार्टनर है, ये ऐसे जगह पे स्टक है जहाँ पे
ये ना आपकी तरफ आ सकता है, ना अपने फैमिली के खिलाफ जा सकता है, ठीक है। उन्हें क्लियरिटी नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है उनके इस रिलेशन को लेके उनके आंखों के सामने होता है ना क्लाउड्स है, बादल है, कि वो कैसे मतलब होता है ना कि कुछ क्लियरिटी नहीं है कि आगे जाके ये स्टेबल होगा नहीं होगा, आपके साथ ये आगे बढ़ पाएंगे, इस रिलेशन को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ये इन दोनों कार्ड से दिखाई दे रही है। अब देखते हैं, एक मिनट, अब देखते हैं कि क्यों ये सिचुएशन है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि अच्छा मतलब वो ना दोनों साइड देख रहे हैं इस रिलेशन का, पॉजिटिव साइड भी देख रहे हैं, नेगेटिव साइड भी देख रहे हैं। तो इसीलिए खुद को रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? ओके, इमोशनल, द मून का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियरली बोल देना चाहती हूँ कि इस इंसान का इस रिलेशन को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, कन्फ्लिक्ट ऐसा चल रहा है। एक मिनट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको कुछ होप ही नहीं है कि ये इस रिलेशन के ऊपर काम करे, ये बिल्कुल छोड़ दिए हैं इस रिलेशन को। होता है ना कि मतलब कुछ इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा वाला इनका फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स ऐसा ही आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, निराश है, ऐसा नहीं है कि उनको इस रिलेशन को छोड़ते हुए दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको कभी कभी सोचने में आता है तो उन्हें निराशा ही मिलती है, क्योंकि आगे जाके कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, उनको ऐसा लगता है। तो उन्होंने होप छोड़े हुए हैं, आपका जो भी पार्टनर है, ठीक है। देखते हैं कि आपके साथ इनका मैरिज होगा या नहीं होगा, फिर देखेंगे आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। जो भी बहुत दिन से मतलब होता है ना, बहुत दिन से, क्या कार्ड आए हैं, एक मिनट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, शायद इनके साथ आपका कुछ कार्मिक जो यहाँ पे सिनारियो है ना, एक मिनट, जो भी यहाँ पे सिनारियो है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये कार्मिक साइकिल था जिनको आपको कंप्लीट करनी थी, ठीक है। ये कर्मा साइकिल था इनके साथ आपका, जो आपने कंप्लीट कर चुके हो। आगे देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। क्या आपको इनके लिए रुकनी चाहिए या मूव ऑन कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में? क्या इनके लिए आपको रुकनी चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। नो, आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो जो कार्ड आए हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। पैशनेट, अगर मैं बोलूँ पैशनेट है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में ऐसे होता है ना, आपको ऐसे देखते भी हैं। लेकिन अगर मैं इनके लिए आपको रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं क्लियरली बोल दूं, क्योंकि मुझे शुगर कोट नहीं करनी है, आपको नहीं रुकनी चाहिए इस इंसान के लिए। आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेनी चाहिए। जब आप मूव ऑन कर जाओगे ना, मैं बताऊं एक बात, जब आप मूव ऑन कर जाओगे, खुशी खुशी रहने लग जाओगे, सेल्फ लव करने लग जाओगे, खुद के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, अचानक से ये इंसान टपक पड़ेंगे आपके लाइफ में, मिला लेना। फिर भी देख लेते हैं आप लोगों की खुशी के लिए, क्या इनके साथ आपकी शादी होंगी, हाँ या ना? क्या इनके साथ आपकी शादी होंगी? यहाँ पे तो रुकनी नहीं चाहिए, फिर भी देख लेते हैं क्या इनके साथ आपकी शादी होगी, हाँ या ना? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। नो,
थ्री ऑफ सॉर्ट्स, नहीं, हार्ट ब्रेक होगा। अगर आप इनके लिए रुके, अगर आप इनके लिए ठहरे, मूव ऑन नहीं किए, तो आपका हार्ट ब्रेक होगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे इस रिलेशन में। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, नहीं करेंगे ये इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में। आपको क्या करनी चाहिए, आपको ना स्लीपलेस नाइट ये सभी मिलेगा अगर आप इस रिलेशन के लिए रुकते हो, तो आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस आपको क्या गाइड कर रहा है। ठीक है, मैंने 3 कार्ड लिए हैं। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके। फिर आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। फिर आया है हेल्पफुल पीपल, ओके। जो भी आपका सिचुएशन है ना इस रिलेशन पे चलते हुए, वो कुछ महीने के अंदर आपको इस रिलेशन को लेके क्लियरिटी मिल जाएगी कि मतलब आपको खुद ही क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको रुकनी है या फिर मूव ऑन करनी है। यहाँ पे कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आपको इस इंसान के लिए नहीं रुकनी है, ना ही इनके साथ आपकी कोई फ्यूचर है, ना ही मतलब आपको ना दुख और कष्ट मिलेगा। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी आपकी हालात है इस इंसान के लिए वो इम्प्रूव हो जाएगी। हेल्पफुल पीपल, जो लोग निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करते हैं, उनके पास जाके बैठे। होता है ना, ऐसा लोग भी होते हैं जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग अच्छे से गाइड करते हैं, आपको उनके पास से हेल्पफुल पीपल उनके पास जाके बैठनी है, उनसे बातें करनी है। अगर हो सके तो आप कॉल पे बात करो, तो आपको वहाँ से कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। जो लोग बहुत दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हो अपने पार्टनर के साथ, और आप जानना चाहते थे कि आपका पार्टनर के साथ आपका शादी होगी, आपको रुकनी चाहिए, मूव ऑन करनी चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए थी जो फाइनली खुद के साथ ये डिसीज़न ले लिए हैं कि अभी मुझे मूव ऑन करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस था कि हाँ, आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए नहीं है, ना ही इनके साथ आपकी शादी होगी। तो बेफालतू कि आप इनके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।